खबर दिन भर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम 27 से 29 जून करेंगे सेशल्स का 3 रोजा दौरा। मेजबान मुल्क के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीब में करेंगे शिरकत। धर्मेंद्र प्रधान नौजवानों से माफी मांगे और इस्तीफा दें। राहुल गांधी का मरकजी वजीर तालीम से दोबारा मुतालबा। बरतानिया के साथ तिजारती मुआहिदा हिंदुस्तान का सबसे जामे मुआहिदा। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम से मरकजी वजीर पीयूष गोयल का खिताब। राज्य के 10 नौमुंतखब अरकान को चेयरमैन ने दिलाया हलफ। हलफ लेने वालों में आंध्र, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु के अरकान शामिल। वेनेजुएला में 2 ताकतवर जलजलों ने बड़े पैमाने पर मचाई तबाही। 132 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी। अमवात में इजाफा। स्विट्जरलैंड और कनाडा नॉट आउट मरहले में दाखिल। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मराकश और जनूबी अफ्रीका की भी तारीखी कारकर्दगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए 27 से 29 जून तक सेशल्स के सरकारी दौरे पर होंगे। वजीर आजम ने आखिरी बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि हिंदुस्तानी दिफाई अफवाज का एक दस्ता हिंदुस्तानी बहरिया के 2 जहाजों के साथ तकरीबात में शिरकत करेगा। दौरे के दौरान वजीर आजम सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक्स से बातचीत करेंगे और 2 तरफा ताउन के मुकम्मल दायरेकार का जायजा लेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। वजीर आजम सेशल्स की कौमी असम्बली से भी खिताब करेंगे और हिंदुस्तानी बाशिंदों के साथ भी बातचीत करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान पर सख्त हमला करते हुए उन पर तुलबा की तौहीन का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने मरकजी वजीर से मुल्क के नौजवानों से माफी मांगने, इस्तीफा देने का मुतालबा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लोकसभा में अपोजिशन लीडर ने कहा कि इल्जाम लगाते हुए कि इख्तिदार की घुमंड में डूबी मरकजी हुकूमत अब अपने हुकूक, मुनसिफाना इम्तिहानात और बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने वाले तुलबा को निशाना बना रही है। राहुल गांधी ने लिखा कि ताकत के घुमंड में डूबी मोदी हुकूमत अब इस मुकाम पर पहुंच गई है जहां वजीर तालीम तुलबा को दहशतगर्द कह रहे हैं जो सिर्फ अपने हुकूक, मुनसिफाना इम्तिहानात और महफूज मुस्तकबिल का मुतालबा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मजीद लिखा कि तालीमी निजाम की नाकामियों और बार बार पेपर लीक होने से भी मुल्क भर के लाखों तुलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने नेट यूजी में बार बार होने वाले तनाज़ात और बेज़ाब्तगियों के बाद मोदी हुकूमत पर सख्त हमला किया। इन्होंने वसी पैमाने पर निज़ामी नाकामियों, तुलबा की मायूसी और हुकूमत की जवाबदेही के हवाले से मरकज पर शदीद तनकीद की। पवन खेड़ा ने मरकज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा इस अर्जी पर तनकीद की जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म मोदी ज़ाती तौर पर बुहरान की निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने सवाल किया कि निगरानी सिर्फ तबाही के बाद ही क्यों होती है। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान यहां के मुख्यमंत्री होते तो कैसा होता, ये मैंने उनसे सवाल पूछा। सबने कहा साहब और बुरा होता। मैं कहा सोचिए, भगवान जगन्नाथ की कृपा है उड़ीसा पर कि धर्मेंद्र प्रधान यहां के मुख्यमंत्री नहीं है और नुकसान पूरे देश को हो रहा है। लाखों करोड़ों बच्चे धर्मेंद्र प्रधान की वजह से आज अंधकार में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत आलीशान बंगला आपने देखा, दिल्ली में उनका बंगला देखा आप लोगों ने, उसमें बैठकर
नरेंद्र मोदी जी की योगा करते हुए की रील फेसबुक पे डालते हैं, ट्विटर पे डालते हैं। ये काम है क्या? ये काम है शिक्षा मंत्री का? 10 साल में 90 पेपर लीक्स हुए हैं। 6 से 7 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। 10 साल में 90 पेपर लीक। और बीच में साल में 1-2 बार प्रधानमंत्री जी आते हैं टीवी पर, कहते हैं मैं परीक्षा पे चर्चा करूंगा। बच्चों को सलाह देंगे साहब परीक्षा कैसे देनी चाहिए। साल में 2-3 बार धर्मेंद्र प्रधान को भी बुला लो, उन्हें भी बता दो, ज्ञान दे दो कि परीक्षा लेनी कैसे चाहिए। परीक्षा लेनी नहीं आती, परीक्षा देना सिखा रहा है। और वो कौन? जिसकी अपनी डिग्री पे हम सबको सवाल या निशान हमने उठाए हुए हैं, जिनको शक है उनकी डिग्री है भी सही या नहीं, वो बताते हैं कि परीक्षा देनी कैसे चाहिए। शिक्षा मंत्री एनटीए के पीछे छिप जाएगा। साहब एनटीए जाने, मैंने तो मेरी गलती नहीं, मैं नहीं माखन खायो। एनटीए कहेगा सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई, ईडी ये तो टूल किट का हिस्सा है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम आयद किया कि राम मंदिर की अतिये की चोरी के मामले में हुकूमत बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि वो कल राम मंदिर के दर्शन करेंगे। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बगैर एफआईआर के एसआईटी की तश्कील से ये बात वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है। जिस तरह से श्री राम जी के घर में इन्होंने इतने बड़े स्तर पे डाका डाला है, उनकी सब कुछ भगवान राम का चोरी कर लिया इन्होंने, उनकी पादुका चोरी कर ली, उनका हार चोरी कर लिया, उनके गहने चोरी कर लिए, जितना लोगों ने हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो सब चोरी कर लिए, चढ़ावा जो आता था वो चोरी कर लिया। तो मन बहुत व्यथित है। तो इसी वजह से कल भगवान राम के दर्शन करेंगे, उसके बाद आप सब लोगों से बात करेंगे। क्या कार्यक्रम है? कल का क्या कार्यक्रम है? मैंने बताया कि एसआईटी जांच, ये जो एसआईटी इन्होंने बनाई है ये किसी कानून में नहीं बनाई। एसआईटी बनाने के लिए एक एफआईआर जरूरी होती है। इस मामले में अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है, तो बिना एफआईआर के एसआईटी बन नहीं सकती। तो ये एसआईटी केवल एक दिखावा है, लीपापोती करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए। इस एसआईटी का कोई मतलब नहीं है। तो ये बड़ा दुख है कि सब पूरा लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। और 18 दिन हो गए अब जबकि ये पूरा मामला सामने आया था। अभी तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बरतानिया के साथ आज़ाद तिजारती मुआहिदा हिंदुस्तान की जानिब से किया गया अब तक का सबसे जामे मुआहिदा है। आज लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि इस मुआहिदे से हासिल होने वाले माशी फवायद के लिहाज से आसमान एक हद है। मरकजी वजीर हिंदुस्तान बरतानिया जामे इख्तिसादी और तिजारती मुआहिदे के निफाज के लिए दोनों ममालिक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया में है, जो 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। इन्होंने दोनों ममालिक के कारोबारियों को इस लम्हे से फायदा उठाने और सालाना 48 बिलियन CETA के तखमीना शुदा तिजारती पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए अहदाफ मुकर्रर करने की तलकीन की है। Look at each FTA as good or bad or better than the other. I think every trading relationship, every partnership stands on its own legs. An agreement with a small economy like New Zealand has its own value propositions, has its own dynamics. And an agreement with the United States of America has a different story to tell. One thing is for sure that the UK free trade agreement is going to be the most comprehensive agreement that India has entered into so far, which will come into force in July. So it will be the first most comprehensive agreement that India has entered into. It was a great learning experience. As a nation, we have also evolved over the years. We have also been engaging with the developed world with a different mindset in the last few years. With UK as the base, a lot of our companies, let's say in the technology sector, can benefit from the levels of development in UK, the markets in and around UK, and grow and expand their businesses from the United.
मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज इस बात पर जोर दिया कि रियासती हुकूमतों को अपने कर्जे लिए गए फंड्स को तवील मुद्दती सरमाए के अखराजात जैसे कि स्कूल्स और अस्पतालों में इस्तेमाल करना चाहिए। मीडिया से खिताब करते हुए सीतारमन ने इस बात पर जोर दिया कि अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कर्ज लेने से एक मुस्बत इक्तिसादी असर पड़ता है और आइंदा 50 से 60 वर्षों तक रोजगार पैदा होता है। इन्होंने कहा कि कर्ज लेना मसला नहीं है, लेकिन आप उधार की रकम के साथ क्या करते हैं इसका मामला है। वज़ीर फिनांस ने कहा कि रियासतों को अपनी मजमूई रियासती घरेलू पैदावार का 3% तक कर्ज लेने की इजाजत है। அவங்க வெள்ளை அறிக்கை விட்டதுல தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கு உங்களுக்கு பாத்துக்கிறதுக்கு। மேம் இப்போடைய திமுக அரசு எப்படி செயல்படுது மேம்? இப்போட திமுக அரசா அரசு எப்படி செயல்படுது மேம்? இப்பதானே வந்திருக்காங்க, ஒரு அசெம்பிளி செஷன் இப்பதானே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க। இல்ல ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க, எனக்கு ஒரு பாரத நாட்டோட மத்திய அரசுல இருக்கக்கூடிய அமைச்சரா நான் சொல்றேன், தமிழ்நாடு மத்திய அரசோட ஒரு கோஆபரேட்டிவ் மூட்ல போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க। அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது. ஏன்னா எந்த ஒரு மாவட்டத்துக்கும் எந்த ஒரு மாநிலத்துக்கும் குறைச்சலா பண்ணுங்க இல்ல நிறைக்க பண்ணாதீங்கன்னு பிரதமர் ஐயா என்னைக்கும் சொல்லலை। இப்போ இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆட்சியிலையும் சரி தமிழகத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய எல்லா நிதியும் கொடுக்கப்பட்டது। அதை தவிர பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் தூத்துக்குடி மாதிரி இடத்துல பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கூட அப்பவும் எடுத்துட்டு வந்தோம், இப்பவும் தமிழகத்துக்கு கொடுக்க। तेलंगाना में SIR पर आज से काम शुरू कर दिया गया है और इस सिलसिले में AIMIM के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इन्होंने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए आवाम को मशवरा दिया कि वो इस बात का खास ख्याल रखें कि उनकी मैपिंग ठीक तरीके से हो रही है या नहीं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे से बात करते हुए SIR के अलावा 3 तलाक और दीगर कई अहम उमूर पर भी अपना रद्द अमल जाहिर किया। SIR इतना बड़ा मसला है तो फिर एक मुश्तरका कौमी तहरीक क्यों खड़ी नहीं की गई? अब तो हो रहा है SIR, 1 महीने का टाइम है, 24 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। ये जो वक्त है इसमें अब आप इस कोशिश हमको ये करना है कि सही तरीके से मैपिंग हो, वोटर्स की सही रहबरी हो, BLAs जो जा रहे हैं वो BLOs के साथ मिलकर सही नाम लिखाएं, डॉक्यूमेंट्स जिसके पास नहीं है जिनको डॉक्यूमेंट देना डॉक्यूमेंट तैयार करें। और इलेक्शन कमीशन ने तो एक और हमको परेशानी की स्पेलिंग मिस्टेक। अब स्पेलिंग मिस्टेक 2002 में आपने किया, मैंने कहाँ किया? जिसके 6 बच्चे हैं उसको आप एनोमली बोल रहे हैं, माँ बाप में बच्चों में 15 साल का फ़र्क ऐसे कम होगा, आप एनोमली बोल रहे हैं, दादा दादी और पोतरा पोतरी में 40 साल से कम फ़र्क होगा। अरे ये मेरी कहाँ गलती है भाई? ये कौन सा कानून है ये बताइए? तो ये सब चीज़ें हैं मगर हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अवाम के ताउन से और मजलिस के तमाम अरकान जो मेहनत कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला उससे किसी का नाम नहीं कटने की हमारी कोशिश है, हम उसमें कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि वोटर लिस्ट हमेशा से मुसलसिल अपडेट होती रहती है, तो फिर SIR की जो नौबत आई है तो क्या सिस्टम पे सवाल खड़ा नहीं कर रही है? यही तो कह रहे हैं, समरी रिवीजन होता है मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है, वो कानून बन चुका है। अब लामहला तो आपको कबूल करना पड़ेगा और उसमें आपका नाम शामिल कराना पड़ेगा। सर, जिस तरह से 3 तलाक का मसला उठा था, वक्फ कानून, और इस तरह से ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है, गर्दिश कर रही है बातें कि इस SIR के जरिए अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या इस पर आप किस तरह से देखते हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि निशाना अगर आपको नहीं बनना है तो मजलिस के ऐप का इस्तेमाल करिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो। आप चेक करिए 2002 में आपका नाम है, मैपिंग कराइए। अगर आपका नहीं है, वालिद वालदा का नाम है, उससे मैपिंग करवाइए, या फिर दादा दादी नाना नानी मैपिंग करवाइए। अगर ये नहीं है तो फिर आपकी पैदाइश की तारीख़ 87 से पहले की है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करिए। अगर 87 के बाद और 2003 के दरमियान में तो 2 डॉक्यूमेंट रखिए, ख़ुद का, वालिद का या वालदा का, या 2004 के बाद है 3 डॉक्यूमेंट। तो ये करना है हमको। अब ये अगर मगर की बात नहीं है, आपको उस एक्सरसाइज में हिस्सा लेना है, अपने नाम शामिल कराना है, डॉक्यूमेंट को तैयार करना है।
हुकूमत ने एलपीजी सप्लाई की सूरत हाल में हालिया बेहतरी के बाद गैर मुल्की पैक्ड एलपीजी की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है। हुकूमत ने कहा कि फैसला एलपीजी सप्लाई की सूरत हाल में हालिया नरमी के बाद किया गया, जिससे गैर घरेलू सारिफिन की मामूल की सप्लाई दोबारा से शुरू की जा सकेगी। एलपीजी की बहाली के इक़दाम से तिजारती सारिफिन को बड़ी राहत मिलेगी। कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी अपने हल्के वायनाड के 3 रोजा दौरे के लिए कोझिकोड पहुंची। हवाई अड्डे पर वज़रा अनिल कुमार और टी सिद्दीक की क़ियादत वाली टीम ने उनका इस्तकबाल किया। प्रियंका गांधी अपने 3 रोजा दौरे के मौके पर वायनाड के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी और कई प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लेंगी। इसी दौरान वो कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह भी अंजाम देंगी। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने ऐवान बाला के 10 नौ मुंतखब अराकीन को ओहदे का हलफ दिलाया है। कानून साजों ने राज्यसभा के मरकजी चैम्बर में हलफ लिया। हलफ लेने वाले नए अराकीन में आंध्र प्रदेश के 4, झारखंड के 2, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु से एक रुकन शामिल है। रांची जिले इंतजामिया ने योम आशूरा से पहले सिक्योरिटी को नुमायां तौर पर मजबूत करते हुए 6000 से ज्यादा पुलिस ओहदेदारों को तैनात किया है। इसके अलावा शहर भर में ड्रोन से भी सख्त निगरानी की जा रही है। अमन अमान को बरकरार रखने और फिरके वाराना हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए एल्बर्ट एका चौक समेत हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। मजहबी जुलूसों के दौरान एक महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने कई आला हिफाजती इक़दाम किए हैं। मुहर्रम मातमी जुलूस को लेकर विधि व्यवस्था के संधारण हेतु शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च में वरीय पदाधिकारी के साथ साथ संबंधित जो थाना प्रभारी हैं, जो मेन रोड के वो हैं, रैप की प्रतिनियुक्ति की गई है, बाइक दस्ता है, सभी जगह पे बल की प्रतिनियुक्ति, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। वेनेजुएला में 2 ताकतवर जलजलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। हुक्काम के मुताबिक अब तक कम से कम 132 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दारुल हुकूमत क्राक्स समेत कई इलाकों में इमारतें मुनहदिम हो गई हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला बुध की शाम आने वाले 2 शदीद जलजलों के बाद गैर मामूली बहरान की कैफियत से दोचार है। रेक्टर स्केल पर जलजलों की शिद्दत 7.2 और 7.5 रिकॉर्ड की गई। चंद लम्हों के फर्क से आए इन 2 जलजलों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को हिलाकर रख दिया। कायम मकाम सदर डेल्सी रॉड्रिग्स के मुताबिक कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हलाकतों की तादाद हजारों तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया है। सबसे ज्यादा तबाही लागवायरा के साहिली इलाके में देखी गई, जहां दर्जनों इमारतें जमीन पोस हो गईं। इमदादी कारकुन मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ हैं, जबकि सरकारी टीवी ने मलबे से जिंदा निकाले गए बच्चों की तस्वीर भी नश्र की हैं। जलजलों के बाइस दारुल हुकूमत कराकस के करीब वाक़े वेनेजुएला का मरकजी हवाई अड्डा नुकसान का शिकार हुआ और उसे बंद कर दिया गया। स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया गया है, जबकि मेट्रो और गैस की खिदमात भी मुअत्तल हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक यक्की बाद दीगरे आने वाले जलजलों का मरकज मोरोन के करीब साहिली इलाके में था, जबकि उनकी झटकी ब्राजील के दूर दराज इलाकों तक महसूस किए गए। हुकूमत ने मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। दूसरी जानिब आलमी बरादरी भी मुतहर्रिक हो गई है। वेनेजुएला के मुतासिरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। गर्चे आलमी इमदाद की आमद भी शुरू हो चुकी है, ताहम मुतासिरीन को दरपेश मुश्किलात बदस्तूर बरकरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिका ने जलजले से मुतासरा वेनेजुएला के लिए फौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू टीमें, तिबी वसाइल और इंसानी इमदाद वेनेजुएला भेजने का ऐलान किया। और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स से जलजले में हुए जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए वेनेजुएला के अवाम की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। Muy buenas noches. Acabamos de culminar una primera reunión de instalación del Estado Mayor para la atención de la tragedia que ha provocado 2 terremotos consecutivos de alta magnitud. Hemos estado revisando las primeras tareas con un objetivo central y esencial: salvar vidas. Nuestro trabajo de las autoridades del Sistema de Emergencia Nacional, del Sistema de Protección Civil, vamos al rescate de aquellas personas que están tapiadas por los edificios o por las viviendas que colapsaron. En las próximas horas
estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno. Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, con todas nuestras... अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेम्स ग्रेर ने हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल किए और दौरे के अख्ताम पर इन्होंने हिंदुस्तान की माशी तरक्की और इख्तिराई सलाहियतों की सताइश को सराहते हुए कहा है कि अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती और इख्तिसादी ताउन के मजीद फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं जो दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। We know that India has a long history of agriculture, of manufacturing, but we also know that they're moving forward in technology. They want to move forward in AI. They want to cooperate and collaborate with the United States on the technologies of the future and trade of the future. And that's some of the exciting opportunities that we'll have between the United States and India is to capitalize on that. ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया अबूरी मुआहदे के बावजूद इस आबनाए हुर्मुज़ पर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि ईरान को बैनुल-अक़वामी जहाज़ों से टोल या फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि ईरान ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर जंग से कब्ल वाली सूरत हाल नहीं रहेगी। जुमेरात को लिबेरिया के परचम बरदार ऑयल टैंकर स्टॉक वॉरियर ने आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरकर अपना सफ़र जारी रखा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब ईरान की पासदारान इनक़िलाब की जानिब से बहरी जहाज़ों के लिए मुमकिना ख़तरात और धमकियों की इत्तलात गर्दिश कर रही है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के बहरी इदारे की तजवीज़ करदा नई समंदरी रहदारी जो ओमान के साहिल के करीब से गुजरती है, जहाज़रानी के लिए निस्बतन महफूज मुतबादिल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। बहरीन में खलीजी ताउन काउंसिल के वज़राए ख़ारजा से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क की इजारादारी कबूल नहीं की जाएगी और ईरान को वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रूबियो का कहना था कि अमेरिका खित्ते में ऐसा पायेदार अमन चाहता है जो इत्तेहादी ममालिक के मफादात और सलामती को मुतासर ना करे। उन्होंने मजीद बताया कि अमेरिका और ईरान की टेक्निकल टीम्स 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात करेंगी, जहां ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जाएंगे। इधर ईरान ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल जंग से पहले जैसी नहीं रहेगी और मुस्तक़बिल में बहरी खिदमात के एवाज़ फ़ीस लेने का हक़ महफूज रखा जा सकता है। ताहम ओमान की वज़ारत ख़ारजा के एक आला ओहदेदार ने इस तासुर की तरदीद करते हुए कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी किस्म की ट्रांजिट फ़ीस आयद नहीं की जाएगी। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मस्कत और तेहरान के दरमियान सर्विस कॉस्ट से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात की खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही थीं। उधर हालिया जंगबंदी के बावजूद इजराइल ने जनूबी लेबनान में हवाई हमला किया, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए। जंगबंदी के निफाज के बाद ये इजराइल का पहला हवाई हमला बताया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफात आने वाले हफ्तों में मुज़ाकरात के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिकी सीनेट में ईरान से मुतालिक वोटिंग के नताइज में तब्दीली की इतलात सामने आई है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक वोट 48 से 50 से मुखालिफत में थे, ताहम बाद में इसे 47 से 50 बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सेनेटर एंड्रू पॉल और बिल कैसिडी ने अपने वोट तब्दील किए हैं, जिससे मजमूई नतीजा मुतासिर हुआ है। मगरबी यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां हेच डोम के 22 दर्जे हरारत कई इलाकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच गया है। फ्रांस में मुसलसिल दूसरे रोज मुल्क की तारीख का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। हुक्काम ने खबरदार किया है कि यह सूरत हाल इंसानी जानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पेश इस सिलसिले में रिपोर्ट आप देखिए और हमें दे इजाजत। आदाब। मगरबी यूरोप इस वक्त शदीद गर्मी की एक गैर मामूली लहर का सामना कर रहा है। पूरे खित्ते में हीट डोम की वजह से गर्म हवा और नमी कैद होकर रह गई है, जिसके बायस दर्जाए हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक हीट डोम एक बहुत बड़ा फ़ज़ाई गुंबद या हल्का होता है
जो बादलों की तश्कील को रोक देता है, जिसके नतीजे में सूरज की गैर मामूली तपिश जमीन का दर्जा हरारत बढ़ाती रहती है। फ्रांस में गर्मी ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। मुल्क ने मुसलसल दूसरे रोज अपनी तारीख का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया, जबकि दारुल हुकूमत पेरिस समेत कई इलाकों में दर्जाए हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मेटियो फ्रांस के मुताबिक 1947 के बाद से फ्रांस में रिकॉर्ड की गई 51 हीट वेव्स में से 34 सन 2000 के बाद और 26 सन 2011 के बाद आई है। ब्रिटेन में भी मरकजी और जनूबी इंग्लैंड के अलावा वेल्स के लिए रेड हीट हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये सिर्फ दूसरी मर्तबा है कि बरतानवी हुक्काम ने इस नौइयत का इंतहाई खतरनाक इंतबाह जारी किया है। इससे पहले जुलाई 2022 में दर्जाए हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया था। ब्रिटेन के महकमा मौसमियात का अंदाज़ा है कि मौजूदा हीटवेव के दौरान महसूस की जाने वाली गर्मी माजी के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा शदीद है। इटली और स्पेन में भी शदीद गर्मी ने लाखों अफराद को मुतासिर किया है। इटली की वजारत सेहत ने रोम, मिलान, फ्लोरेंस और तुरिन समेत 16 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दर्जाए हरारत मजीद बढ़ सकता है, जिससे हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और दीगर तिब्बी मसाइल का खतरा बढ़ जाएगा। हुक्काम ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज, ज़्यादा पानी पीने और बुजुर्गों और बच्चों का ख़ास ख्याल रखने की हिदायत की है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के बायस ऐसी शदीद और तवील मुद्दत की हीट वेव्स मुस्तक़बिल में मज़ीद आम हो सकती है, जिसके लिए फ़ौरी हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। खबर दिन भर को पेश